तो सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं जगदीश वर्मा मैथ्स क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज पर आधारित पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस एक गणितज्ञ थे जिन्होंने समकोण त्रिभुज पर एक कथन बोला, उसी कथन से एक फॉर्मूला बना। क्या था वो कथन देखें। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसी को अपने एक फॉर्मूले के रूप में लिखते हैं। वो फॉर्मूला देखें आप। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसी कथन को केवल एक फॉर्मूले में लिखा गया है। इससे हम समकोण त्रिभुज की कोई सी भी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कर्ण ज्ञात कर सकते हो आप, इससे आधार और लंब भी ज्ञात कर सकते हो। हमारे पास दो भुजा होगी, तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अपने यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं ABC। इसके अंदर जैसे हमारे पास दो भुजा है, आधार और लंब। हमें कर्ण ज्ञात करना है। कर्ण को हमने K लिख दिया, यहाँ पे K से प्रदर्शित कर दिया। अब पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण ज्ञात करें तो कर्ण का क्या है अपने पास, AC स्क्वायर बराबर आधार है आपका 4 BC स्क्वायर और लंब है AB स्क्वायर। ध्यान से देखें यहाँ पे संख्या कैसे इधर से उधर कटती है, गुणा होती है या जुड़ती है। तो आपका BC आधार है 4 तो 4 का स्क्वायर प्लस AB 3 तो 3 का स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर 4 का 16 हो गया। 4 को 4 से गुणा करें तो 16 आता है। इसी प्रकार 3 का स्क्वायर यानी 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। दोनों को प्लस करेंगे तो दोनों को जैसे हम प्लस करें तो ये होता है आपका 25। अब यहाँ पे AC स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाते ही और संख्या पर क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा। किसी का भी स्क्वायर हटाए तो सामने वाली संख्या पे अंडर रूट लग जाता है। अब इस पे अंडर रूट हमने निकाला तो आ गया आपके 5। ये 5 सेंटीमीटर हमारा कर्ण आ चुका है। इसी प्रकार और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं अपन, जिसके अंदर अन्य और भुजाएं ज्ञात करें। एक और बना लेते हैं त्रिभुज। त्रिभुज का नाम हमने PQR रख दिया। अब इसके अंदर जैसे भुजा ले लिया हमने 5 तो आधार ले लिया और 13 है जो इसका कर्ण ले लिया है। अब हम इसका लंब ज्ञात करेंगे, जिसको मैंने L से प्रदर्शित कर दिया है। तो अब लंब ज्ञात करते हैं इसी फॉर्मूले से। दोबारा देखो, वापस वही फॉर्मूला आपका काम कर रहा है। तो यहाँ पे देखो कर्ण कितना था हमारा 13। डायरेक्ट संख्या भी लिख सकते हैं, इसके अंदर नाम पहले से लिखा हुआ है। आधार कितना है 5 तो 5 का स्क्वायर। लंब नहीं है हमारे पास तो लंब को आप ऐसे कैसे लंब भी लिख सकते हैं, PQ भी लिख सकते हैं, L भी लिख सकते हैं। 13 का वर्ग करें तो 169 और 5 का होता है 25 प्लस लंब का स्क्वायर। जैसे हम 25 को दाएं से बाईं तरफ या बाएं से दाईं तरफ ले जाते हैं पक्षांतरण में, तो वो प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाता है। देखो माइनस हो गया तो लंब स्क्वायर आ गया। अब उसके बाद में 169 में से 25 कम करें या घटाएं तो 144 बचते हैं और ये लंब स्क्वायर। लंब का स्क्वायर हटाएंगे तो हमारे 144 पर रूट लग जाएगा। 144 का रूट होता है आपके 12 यानी वर्गमूल। तो लंब हमारा आ गया 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर आपकी इसकी भुजा हो गई। इसी प्रकार एक त्रिभुज और लेते हैं, जिसके अंदर अब हम आधार निकाल लेते हैं। पहले हमने कर्ण निकालना सीखा, फिर दूसरे में हमने लंब निकाला, अब तीसरे में हम आधार निकाल लेते हैं इसी ही फॉर्मूले से। तो एक ही फॉर्मूले से हमारी तीनों भुजाएं कंप्लीट निकलेगी। समकोण त्रिभुज एक और बना लेते हैं। इस त्रिभुज का नाम मैंने X, Y और Z रख दिया। Y हमारा समकोण है, राइट एंगल। अब इसके अंदर भुजाएं आप अन्य भी ले सकते हैं। जैसे इसके अंदर आधार निकालना था तो आपके यहाँ पे लंब हम 8 ले लेते हैं और कर्ण 10 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ये भी 10 सेंटीमीटर। अब इसका आधार निकालें इसी फॉर्मूले से कि इसका आधार कितना आता है। कर्ण वापस आपका 10 का स्क्वायर। आधार नहीं है हमारे पास तो आधार को आप आधार भी लिख सकते हैं। लंब है 8 का स्क्वायर। 10 का वर्ग होता है 100। आधार ऐसे कैसे लिख दो आप, 8 का होता है
64। अब 64 को इधर लाएंगे तो 100 की तरफ आते ही वो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ इधर बचा आधार का स्क्वायर। इसमें से 100 में से 64 घटाएंगे तो 36 बचते हैं आपके, ये बचे हमारे आधार का स्क्वायर। अब किसी का भी स्क्वायर हटाए तो मैंने पहले भी बताया था, सामने वाली संख्या पर क्या हो जाता है, रूट लग जाता है, अंडर रूट। अंडर रूट का मतलब होता है उसका वर्गमूल निकालना। तो 36 का 6 आता है, तो 6 सेंटीमीटर आपका आधार आ जाएगा। इस प्रकार हमने 3 एग्जाम्पल की सहायता से एक ही फॉर्मूले से तीनों की जो हमारी साइड है, भुजा है, वो हमने ज्ञात की। तो पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज की आप कोई सी भी भुजा ज्ञात कर सकते हो। ऐसे इसका एक पाइथागोरस त्रिक भी होता है जिसे हम अगले टॉपिक में देखेंगे। तो आज आपने पाइथागोरस प्रमेय देखा, जिसका दूसरा नाम बोधायन प्रमेय भी था। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने तीनों एग्जाम्पल से निश्चित रूप से इसकी भुजा निकालनी सीख ली होगी। कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें।